A solid cylinder having radius r and length l is slipping on a rough horizontal plane. जब टाइम जीरो है तो सिलेंडर के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू साइड एक्सिस, और उसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है v नॉट 4/r अबाउट द सेंटर है। तो टाइम टेकन बाय द सेंटर टू स्टार्ट रोलिंग, कितने टाइम के बाद ये रोल करना शुरू करेगा। सो दैट मीन्स वी हैव टू आपको जो एक आपकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है जो कि है v नॉट, और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा द टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू स्टार्ट रोलिंग। इसका मतलब इसका मोशन कब जो है वो रोलिंग में शुरू हो जाएगा। तो प्योर रोलिंग की जो कंडीशन है, आप देखो इसमें आ जाएगी, इसके पास वेलोसिटी जो है जब रोल करना शुरू हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। दैट मींस v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये कंडीशन में कब आएगा ये, तो यहाँ v आपका v नॉट है, ये ओमेगा नॉट आ गया। ओके, तो टाइम आपको निकालना है यहाँ पे। सो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है एक, अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो लेट्स यूज दिस कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग, और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द टाइम, दैट विल बी फॉर द रोटेशनल मोशन। तो इसी में टाइम टी पे, सो टाइम लेट्स से टाइम टी पे ये रोल करना शुरू कर देता है, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ये जो रोलिंग की जो कंडीशन है, वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी इंटू आर हो जाए। ये आपकी रोलिंग कंडीशन बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी, लीनियर ट्रांसलेशन वेलोसिटी एट टाइम टी और एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ फाइंड आउट करने के लिए। जब ये रोलिंग मोशन होगा तो ये उसके रोलिंग मोशन की कंडीशन है, तो टाइम टी पे मान लो ये रोल्स करना शुरू कर देता है तो आपको वेलोसिटी एट टाइम टी एंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी आपको फाइंड आउट करना है। कि सबसे पहले हम करते हैं फाइंड आउट वेलोसिटी एट टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी आपको जब टाइम ज़ीरो है तो जब स्लिप कर रहा है तो दिस इज़ वी नॉट 49 मीटर पर सेकेंड है। रोटेशनल वेलोसिटी आपको दे रखी है यहाँ पे, ये भी दे रखा है। रोटेशनल वेलोसिटी v नॉट बाय 4r है अबाउट, v नॉट इज इक्वल टू है आपका ओमेगा नॉट इज इक्वल टू है v नॉट बाय 4r, ये रोटेशनल वेलोसिटी है अबाउट द सेंटर। ओके, तो अब हम लेट्स से कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये मैंने बना लिया सिलेंडर विद रेडियस r। ओके, नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज इट्स स्लिपिंग, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वही आपको लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब ये डी एक्सेलरेट करेगा बैकवर्ड, और ये जो डी एक्सेलरेट करेगा तो, और जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है ऑल दिस वी प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले केस में हम आपके पास जो लीनियर एक्सेलेरेशन हो जाएगी दैट विल बी इज इक्वल टू रहता है एफ बाय एम। तो हेयर द फोर्स इज द फोर्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, डी एक्सेलरेट कर रहा है पीछे की तरफ, तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय एम। नाउ वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.25, विच इज इक्वल टू force of kinetic friction divided by the normal. Now the normal, its weight will be acting vertically downwards, इसका weight जो है this will be acting vertically downwards, so normal direction will be provided by the this rough horizontal surface which is n, तो n is equal to हो जाएगा mg, which gives me force of kinetic friction is equal to न्यू के इंटू एन, तो न्यू के इंटू एम इंटू जी हो जाएगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलेरेशन आपके पास आ गया नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एम इंटू जी बाय एम, विच इज नेगेटिव इज फॉर द डायरेक्शन, न्यू के इंटू जी आ गया आपका एक्सेलेरेशन। ओके, नाउ
इसी को यूज करते हैं टू फाइंड आउट वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एट टाइम टी। तो लीनियर वेलोसिटी एट टाइम टी विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी, ए इंटू टी। अब ये आपको v नॉट जो है ये आपको दे रखा है, तो फिलहाल इसमें नहीं लेंगे। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू डाल देंगे, नेगेटिव है न्यू के इंटू जी इंटू टी आ गया, इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, लेट दिस बी क्वेश्चन मार्क। अब हम आ जाते हैं, ये तो आपका था ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन से मुझे मिल गई लीनियर वेलोसिटी। अब हम आ जाते हैं रोटेशनल मोशन पे। जब ये रोटेट होना शुरू होएगा तो रोटेशनल में आपका टॉर्क इज इक्वल टू रहता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कर रहा है, अबाउट इसकी एक्सिस जो है उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी आर, विल बी द रेडियस। और टॉर्क आपका दिस इंटू अल्फा भी रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू द एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स इज द काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर। ओके, अब इनकी वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ से मुझे जो है एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका क्या था, न्यू इंटू के इंटू एम इंटू जी इंटू आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका हाफ इंटू एम आर स्क्वायर इंटू दिस, एम एम चला गया, एक आर चला गया। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू न्यू के, 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू जी बाय आपका आ गया आर। ओके, ये आपका आ गया एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया तो लेट्स फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस, और रोटेशनल मोशन के लिए यूज करेंगे, प्लस एल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट आपको दे रखा है विच इज वी नॉट बाय 4r प्लस एल्फा आपके पास आ गया है 2 के इंटू जी अपॉन आर इंटू टी। ओके, ये आ गया आपके पास वी नॉट अपॉन 4r प्लस 2 इंटू into t by r. Now let's use the condition for rolling motion, which is velocity at time t is equal v is equal to omega into r. अब इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें, लेट्स पुट इन द वैल्यूज, ये इनटू है। ओके, वेलोसिटी एट टाइम t जो थी वो थी आपकी v नॉट माइनस क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू g इनटू t, एंड ये हमने अभी निकाल लिया इधर। तो इसकी वैल्यू है आपके पास v नॉट बाय 4r प्लस 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू g इंटू टी अपॉन r इंटू r। अब r से मल्टीप्लाई करें तो r तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज न्यू के इंटू जी इंटू टी, फ्रॉम हेयर वी कैन गेट t। तो r से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रह गया v नॉट बाय r, इधर रह गया 2 इंटू न्यू के इंटू जी टी। ओके, अब इसको रीअरेंज करें तो न्यू के इंटू जी इंटू टी, 2 इंटू न्यू के, ये इधर आ गया तो हो गया 3 कोई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू जी इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय 4, ये इधर आ गया तो ये इधर जाएगा, तो 4 वी नॉट माइनस वी नॉट आएगा 3 वी नॉट बाय 4, 3 चला गया। हमें फाइंड आउट करना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट बाय 4 इंटू 3 चला गया आपका। आपको फाइंड आउट करना है टाइम, वी नॉट 4 और 1 अपॉन दिस इज न्यू के इंटू जी। ओके, अब डालते हैं इनकी वैल्यूज, ये आपको दिया है 49, सो दिस इज 49 बाय 4। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये तो आपका 10 है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज 0.25। ओके, जी आपको 9.8 लेना है, जी है आपका 9.8। अब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में भूल गया 0.25 विच इज 0.25। अब 25 4 ज़ार 100, तो ये तो 1 हो गया, तो दिस इज 49 इंटू 1 इंटू ये चला गया आपका 0.2, तो इधर रह गया 1
upon 0.2 which is 10 by 2 which is equal to 5 seconds. तो 5 seconds जो है that is after 5 seconds it will start rolling. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 896 सेकेंड 1 5 seconds.